नमस्कार, द नेशन न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पाठक। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के ही नहीं बल्कि देश के नंबर 1 मुख्यमंत्री हैं। देखिए जनता ने केजरीवाल के लिए क्या कहा। जनता का कहना है कि लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को भारी बहुमत से विजयी बनाकर दोबारा से हमें मुख्यमंत्री बनाना है। जिस तरह से भाजपा सरकार ने गलत तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवाया, उसकी पूरी दिल्ली में भारी जोर से विरोध चल रहा है। दिल्ली के अंदर चुने हुए मुख्यमंत्री को जिस तरीके से भाजपा द्वारा जेल में डाला गया है वो एक बहुत ही निंदा और शर्मनाक काम है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जब लोकतंत्र के अंदर इस तरह की आज़ादी दी हुई है, पब्लिक के द्वारा चुनावा मुख्यमंत्री है, उनको झूठे मामलों में फंसा करके जिस तरह जेल में डाला गया है वो बहुत ज्यादा गलत है। मैं इसकी कड़े शब्दों के अंदर निंदा करता हूँ, भत्सना करता हूँ और भाजपा का जो ये गंदा खेल है ये कुछ समय के अंदर ही बंद हो जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री बहुत ईमानदार है और ईमानदार मुख्यमंत्री, ऐसा मुख्यमंत्री दिल्ली तो क्या पूरे देश में कहीं भी नहीं होगा। और ये तानाशाही दिखाई है जो भाजपा के लोगों ने, ये ठीक नहीं है। जनता को रोष है, दुख है कि केजरीवाल को चुना हुआ, दिल्ली के लिए चुना हुआ है और जनता की मां बहन, जनता की लोगों के लिए वो बहुत काम कर रहे हैं, इसलिए ऐसे लोगों को जेल भेजना ठीक नहीं। ये तो तानाशाही है बीजेपी की। बीजेपी में भ्रष्टाचारी है, वो जेल में क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री के बगल में बैठे भ्रष्टाचारी, प्रधानमंत्री को नजर नहीं आते भ्रष्टाचारी, वो भी नजर आने चाहिए, वो भी जेल में होने चाहिए ना। कि दूसरी पार्टियों के नेता जेल में क्यों होते हैं? तो आपका जवाब वोट से दिया जाएगा। तानाशाही का जवाब वोट से देंगे। सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी नहीं जेल में हैं, बहुत से सच्चे लोग जो देश के लिए मर मिटने को तैयार है उनको जेल में डाला गया है और सारे भ्रष्टाचारियों को वॉशिंग मशीन में बीजेपी अपने धुल रही है। बस इसलिए अब कि हम लोग पूरे इंडिया को जिताएंगे, एनडीए को हराएंगे। जो भी आज हुआ है इस देश के अंदर, हमारे केजरीवाल को जेल में डालने का लोकतंत्र की सरासर हत्या है। जो मोदी जी इस देश के अंदर तानाशाही और राजातंत्र लाना चाहते हैं ना, ये बिल्कुल कतई यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा देश में। क्योंकि देखिए ये राजातंत्र और तानाशाही का क्या है, देश में आज़ादी से पहले 3 तंत्र चलते थे, राजातंत्र, वंशतंत्र, जाति तंत्र, ठीक है ना। उनको ख़त्म किसने किया आज़ादी के बाद 1947 में? लोकतंत्र, कानूनी तंत्र और जनतंत्र, ठीक है ना। जनतंत्र, इन तीनों तंत्रों की मजबूती क्या है? संविधान। और जो तानाशाही जो चल रही है, जो इनके एमपी और इनके सदस्य जो बोल रहे हैं देश के संविधान को ख़त्म करने के लिए, मैं आपको ये बता दूं कि देश की जनतंत्र बहुत जगा हुआ है। आने वाले 24 के चुनाव में इस तानाशाही के खिलाफ पूर्ण रूप से पूरी ताकत के साथ लड़ा जाएगा और इनको जवाब दिया जाएगा। संविधान बदलने की जो ये बात कह रहे हैं ना कि 400 पार हमें दे दें, संविधान बदल दें, इस देश की 140 करोड़ जनता इनको 400 पार तो छोड़िए 40 पार नहीं करने देगी। जो भारतीय जनता पार्टी ने जो कर रही है वो बिल्कुल गलत कर रही है। शरीफ आदमियों को जेल में डाल रही है, उनके अगेंस्ट कार्रवाई करवा रही है, जबकि वो बेगुनाह है। अब हमारे यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को ही जेल में डाल दिया, जबकि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए यहाँ की जनता के लिए। पानी की सुविधा दी, बिजली की सुविधा दी, शिक्षा की सुविधा दी, स्वास्थ्य की सुविधा दी, लेकिन उसके बावजूद भी उसके ऊपर लाछन लगा के उसे बंद करा दिया गया। अब हम चाहते हैं कि हम केजरीवाल को वोट दे करके उनको विजयी बनाएं। बुजुर्गों की यात्रा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, हॉस्पिटल का विकास किया है जी। तो ऐसे आदमी को इस भ्रष्टाचारी पार्टी ने जेल के अंदर उठा करके झूठे षड्यंत्र में ला करके बंद कर दिया और इनके पार्टी के अनेक नेताओं को भी जेल में बंद कर दिया। ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार और बहुत ही गलत काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए द नेशन न्यूज पर, हरदम आपके साथ।